आपने थैंक यू। अगले कंटेस्टेंट आ रहे हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल सेकेंड ईयर से शाहनवाज बदरुद्दीन शेख। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य, सम्मानित शिक्षक और मेरे प्रिय साथी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं शाहनवाज शेख अहमद अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मैकेनिक मोटर व्हीकल सेकेंड ईयर का छात्र हूं। आज इस शुभ अवसर पर मुझे आपके सामने भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर बोलने और अपने विचार रखने का मौका मिला, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। आज अपना प्यारा सा भारत देश, जिसे सोने का चिड़िया कहा जाता था, आज वही अपना प्यारा सा भारत देश कई देशों की तुलना में पीछे है। इसके कई बड़े से बड़े कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का अर्थ भ्रष्ट आचरण से होता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ही लोगों को धोखा देता है तो ऐसे व्यक्ति को भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। जब कोई व्यक्ति एक धर्म के व्यक्ति से दूसरे धर्म के व्यक्ति से आपस में झगड़ा तकरार करवाता है तो ऐसे व्यक्ति को भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। आजकल के समय में भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ी समस्या है। हर जगह पर भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है, जिसके कारण जीवन जीना यहाँ पर संभव नहीं हो पा रहा है। भ्रष्टाचार एक बीमारी की तरह है। आज भारत में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रही है, इसकी जड़ें तेजी से फैल रही है। यदि समय रहते इसे ना रोका गया तो यह पूरे देश को अपनी चपेटे में ले लेगा। भ्रष्टाचार का प्रभाव अत्यंत व्यापक है। जीवन का कोई भी क्षेत्र इसके प्रभाव से मुक्त नहीं है। यदि हम इस वर्ष की बात करें तो ऐसे कई मुख्य उदाहरण मौजूद है जो कि भ्रष्टाचार के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। जैसे कि आईपीएल में खिलाड़ियों के स्पोर्ट फिक्सिंग नौकरियों में अच्छी नौकरी पाने की लालच में कई लोग रिश्वत देने से भी नहीं हटते। भ्रष्टाचार से जुड़े लोग स्वार्थ में अंधे होकर अपने ही राष्ट्र का नाम बदनाम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जिसमें से चुनाव प्रणाली का दोषयुक्त होना, शिक्षा का गिरता स्तर, दूरदर्शन, उच्च जीवन का स्तर। जीवन में दुनिया भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ही 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को एक प्रस्ताव पारित कर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाए जाने की घोषणा की। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र एवं दुनिया के इस जंग में शामिल होना एक शुभ घटना कही जा सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार आज किसी एक देश की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या है। भ्रष्टाचार के कारण ही आज भी हमारे गांव तक बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ भी गरीब लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती, सिर्फ और सिर्फ कुछ भ्रष्ट व्यक्तियों और नेताओं के कारण। आज भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि कोई व्यक्ति रिश्वत के मामले में पकड़ा जाता है और रिश्वत देकर ही छूट जाता है, जबकि रिश्वत घूस लेना या देना पाप है। यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत है। जब तक इस अपराध के लिए कोई कड़ा से कड़ा दंड नहीं दिया जाएगा, तब तक यह बीमारी दिमाग की तरह पूरे देश को खा जाएगी। जैसे कि दंड, जो देश से गद्दारी करते हैं उन्हें देशद्रोही कहते हैं, वैसे ही जो देश में भ्रष्टाचार फैला है उन्हें भी देशद्रोही कहे और उम्र कैद की सजा कम से कम सुनाए। इस भ्रष्टाचार को दूर करना हम सबका कर्तव्य है, वरना हमारा देश विकासशील देश होते हुए भी विकसित होने में असमर्थ हो जाएगा। मैं एक कविता के साथ में अपना भाषण इधर ही खत्म करता हूँ। एक तस्वीर मेरे भारत की जब सोने की चिड़िया कहलाता था, एक तस्वीर मेरे भारत की जब सोने की चिड़िया कहलाता था, प्रेम आदर सम्मान का भाव जो मूल मंत्र कहलाता था, पर अब कहीं घूम हुआ है नफरत और लालच की डेरे में। भ्रष्टाचार, बलात्कार और गुंडागर्दी बसी है अब हर कोने में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।
क्या जोश भरा भाषण था। शाहनवाज